उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर कुशवाहा होता तो काराकाट के सीट उपेंद्र जीतते। माइनस नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा का कोई वजूद नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा शहीद होना चाहते हैं, नीतीश कुमार चाहते हैं कि सो करके साफ कर दें। उपेंद्र कुशवाहा थेथरलॉजी का बात कर रहे हैं। कुशवाहा के लीडर सम्राट चौधरी है, ये उपेंद्र नहीं है, बकवास है। उपेंद्र कुशवाहा जी का बोलने का शैली जो है हमने देखा है, वो बकवास टाइप के बात करते हैं, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। कौन होता है संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, का क्या महत्व है? फंसाने के लिए का बीजेपी का गवर्नमेंट थी क्या उस समय? अभी हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता पूर्व सांसद साधु यादव। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से इन दिनों बिहार की राजनीति की स्थिति है उस पर साधु यादव क्या सोचते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। साधु यादव पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता रहे हैं बिहार के। सर क्या कहिएगा, इन दिनों जो बिहार की राजनीति है, महागठबंधन में तकरार है, जिस प्रकार से मंत्रियों का बयान आ रहा है, और खास करके जदयू में ही आपने देखा होगा जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं, लगातार जो है नेतृत्व से नाराज है। उनका जो पहला ही बयान आया था कि 2 साल से हमको वैसा खिलाड़ी है जिसे 2 साल से पवेलियन में बैठा कर रखा गया। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा का जहाँ तक सवाल है, अगर नीतीश कुमार जी उनको एमएलसी नहीं बनाए होते और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं बनाए होते तो उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में पूछता कौन? ये तो मुख्यमंत्री को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि एमएलसी बनाए, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए। न तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे कितना लोग रोड पर बहुआ रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनने की जहां तक बात है, लग रहा है जैसे उनकी महत्वाकांक्षा थी और यह नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जिन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया था, उस समय से नाराजगी और बढ़ गई सर। अच्छा, ये तो बताइए कि मुख्यमंत्री वो कहाँ से बनेंगे? उप मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे? जदयू का सीट है 43 गो, आरजेडी का सीट है 115 गो, तो 43 वाला को मुख्यमंत्री मान के चल रहा है, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए आरजेडी को। नहीं तो मुख्यमंत्री ही बनना था, मुख्यमंत्री बनना था, तो उसको धन्यवाद दीजिए कि इतना संख्या होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं जी। तो जो उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से बीच में उप मुख्यमंत्री के सवाल उठा रहे हैं? कोई सवाल बनता है क्या? नहीं, सब बेकार है। उनका क्या है उपेंद्र कुशवाहा का? कुछ तो है नहीं सर। लेकिन जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने 3 दिनों पहले जो पीसी करके आरोप लगाया मुख्यमंत्री जी पर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो गए आए 2 बार गए 2 बार आए, उनको हमने बुलाया आए, लेकिन उसी पर उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के ही कितने लोग ऐसे हैं, श्रवण कुमार इन लोग को छोड़ दिया जाए तो कितने लोग पार्टी में गए और आए? अच्छा, ये पहले बताइए, पटिया तो पहले सब एक ही था ना जी। नीतीश जी, लालू जी, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव जी, रामविलास जी, सब लोग तो एक ही टीम के लोग हैं ना भाई। और कुछ विचार पर मतभेद हुआ तो अलग अलग लोग अपना पार्टी या दल बना लिए जी। लेकिन लोगवा तो एक ही जगह के सब लोग हैं ना, एक ही मंच के खिलाड़ी हैं, एक ही घर के खिलाड़ी हैं, एक ही दल के खिलाड़ी हैं, तो इसमें कौन बड़ी बात है? नहीं, लेकिन आप सर पुराने समय से इन लोगों को जान रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिनको जहां जाना है जाए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया कि ऐसे अगर बड़े भाई के कहने से छोटा भाई जाने लगे तब तो बाप दादा की संपत्ति पर बड़ा भाई हिस्सा कर लेगा। उनको अपना कौन सा हिस्सा की बात कर रहे हैं? आरजेडी और जदयू में कौन सी डील की बात कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा थेथरलॉजी का बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कोई बिहार के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है। वो जो भाषण दे रहे थे हमने सुन रहा था, माइनस नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा का कोई वजूद नहीं है। मतलब नीतीश कुमार के कारण ही जो है उपेंद्र को, अब कुशवाहा के लीडर सम्राट चौधरी है, ये उपेंद्र नहीं है, गलतफहमी में है। उनका तो कहना है कि कुशवाहा समाज मेरे साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर कुशवाहा होता तो काराकाट के सीट उपेंद्र जीतते, उजियारपुर का सीट लोकसभा उपेंद्र जीतते, दोनों जगह हारे। और जहां जहां उनका स्थिति क्या है चुनाव में आप देख लीजिए। इसलिए कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी के साथ चला गया है, वो नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, इसलिए गलतफहमी में। नीतीश कुमार जी को सब पता है, सब मालूम है उनको जी। और कुशवाहा जो भी है वो नीतीश जी को वोट करता है, उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं करता, ये गलतफहमी। हाँ, नीतीश कुमार जी के बड़कपन ये जरूर है कि जब से ये उपेंद्र कुशवाहा
केंद्र में जा करके मंत्री बन करके लंबा चौड़ा भाषण देते थे जी तो जब उस समय शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा पर बात बोलते थे जी, तो शिक्षा के मंत्री थे ही तो सुधार कर देते। उस समय क्यों नहीं उस समय नीतीश कुमार में क्या दोष था आप बता दीजिए। जी तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ही थे, आप बात बोलते थे कि बिहार में शिक्षा साफ है, तो आप कर क्या रहे थे? आप सुधारिए उसको, आप सुधारते। जी। तो ये बकवास है। उपेंद्र कुशवाहा जी का बोलने का शैली जो है हमने देखा है, वो बकवास टाइप के बात करते हैं। बिहार के अंदर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी कुशवाहा 2-4% बचल थे इनके पास, तो सब कुशवाहा सम्राट चौधरी के पास शिफ्ट कर गए हैं। सर उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं इसके पीछे कौन है? क्योंकि सारा चीज जो लग रहा है कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसके आधार पर चल रहे हैं। अब आपको साफ साफ बता दिया कि जहां सम्राट चौधरी बीजेपी के अंदर लीडर बन के हैं, अब वहां उपेंद्र कुशवाहा का जगह कहाँ है? नहीं, साधु यादव से साफ साफ बात के लिए ही हम आते हैं। हाँ, तो जगह कहाँ है बीजेपी में? उपेंद्र कुशवाहा की जगह कहाँ है? वो तो पॉलिसी मार दिया होगा, आप फिर ऐसा सबक सिखाएगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, मतलब ना घर के रहेंगे ना हाँ, तो यही हाल होगा उपेंद्र कुशवाहा का, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो यानी कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को आगे करके एनडीए जो बातें आ रही है, आगे करके फिर पीछे हट जाना है। हाँ बिल्कुल। अरे हमने देखा है ना भाई ये लोग का क्या स्थिति है, हम तो सब जानते हैं जी। हम बीजेपी के भी सारी चीज जान रहे हैं जी। हम बिहार की राजनीति हम जदयू को भी सब कुछ जान रहे हैं, हम आरजेडी को सारा कुछ जानते हैं। जो भी इस धरती पर, बिहार की धरती पर है, मैं सब जानता हूँ जी। हम सारी चीज जानते हैं, सही गलत सारी चीजों का सारी चीज मैं सब जानता हूँ। सबकी कमजोरी और अच्छाई को जानते हैं, सबको जानते हैं, करीब से जानते हैं, नजदीक से जानते हैं, आंख से देख के जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा सर यदि कल छोड़ते हैं महागठबंधन जदयू, क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। तो क्यों नीतीश कुमार जी इतना ज्यादा उनको फिर भाव दे रहे हैं जब कोई असर नहीं? कहीं नीतीश कुमार जी भाव नहीं दे रहे हैं। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए सर, कोई भाव कौन होता है संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष? का क्या महत्व है? कोई अहम पद नहीं होता है। कोई पूछता है का लीडर की संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को की सिलेक्शन करना है, तो कहता है कि बोर्ड का कोई फॉर्मेलिटी है, कागज पर दस्तखत कर दीजिए, हो गया, बस दस्तखत कर दिया। कुछ नहीं, आपको संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं है। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का मतलब है कुछ नहीं है। मतलब बच्चा जैसे होता है तो उसको चॉकलेट दिया जाता है, वही हाल है। कुछ नहीं है, एगो बैठने का लेके बैठ लीजिए, हो गया, बात खत्म। वो भी नहीं पूछेगा तो कोई मतलब नहीं है। सर पार्टी का सर्वे सर्वा पार्टी का अध्यक्ष जो होता है वो मालिक है, संसदीय बोर्ड थोड़ी मालिक। वो तो कागज पत्र में एगो फॉर्मेलिटी है, पूरा करने के लिए संसदीय बोर्ड बनाया जाता है, कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं, कुछ नहीं। कल जिस प्रकार से सर बीजेपी की बैठक में ये बातें उभर कर आई, अभी तक ये बातें हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, लेकिन कल की मीटिंग से ये बात खारिज हो गई। साफ तौर पर हो गया कि एनडीए में मुख्यमंत्री जी की वापसी अब संभव नहीं। अच्छा, मैंने कोई निमंत्रण दे रहा है क्या कि हमको ले लीजिए, ऐसा तभी ना कहा जा सकता है। राजनीति में सर पर्दे के पीछे का खेल आप बखूबी जानते हैं। हम जानते हैं, उल्टा दिशा में लोग काम करते हैं जी, वो भी हम जानते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो अभी सिचुएशन है, जो माहौल है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार न नीतीश जी न्योता दिए होंगे ना वो लोग न्योता दिया होगा, ऐसा हमको लग रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे सर, आज की बात है, मुख्यमंत्री जी काफी नाराज नजर आ रहे थे। इन बातों के बाद उनका साफ तौर पर कहना रहा कि मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। तो वो तो पीछे भी बोले थे विधानसभा में, मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वो तो पहले भी बोले थे लेकिन गए। तो कब क्या कौन भाषा इस्तेमाल करता है नहीं करता है वो नेता लोग अपना समझते रहता है। यानी आज की भी उनके बातों को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं? नहीं, सीरियस नहीं है। मतलब फिर भी पलटी मार सकते हैं? कोई सीरियस नहीं है। जब आदमी जान जाएगा कि इस आदमी का नेचर ये है, सिग्नेचर ये है, और बोलेगा कुछ करेगा कुछ, तो वो आदमी पर भरोसा लोग नहीं जताता है। तो वही है, जैसे मजाक के तौर पर ये सब उड़ते रहेगा। सर तेजस्वी जी भी उस समय थे, उन्होंने उनकी तरफ चेहरा करके कहा कि देखिए इनके पिताजी को किस तरह से फंसाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, उनके पिताजी को इनके पिताजी को कोई किसी को नहीं फंसाया है, ये गलतफहमी में लोग हैं। फंसाने वाले लोग सब उसी दल में हैं। जो लोग फंसाए थे सब आरजेडी के ही अंदर हैं। लालू जी को जो लोग फंसाए थे, जो लोग लालू जी को फंसाए आरजेडी के अंदर हैं, जदयू के अंदर हैं, यही लोग फंसाए थे। आप तो सर लगातार बोलते हैं, हम तो बार बार बोलते हैं कि फंसाने के लिए का बीजेपी का गवर्नमेंट थी का? उस समय बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था। गवर्नमेंट किसकी थी?
आरजेडी जनता दल की गवर्नमेंट थी, और जो टुकड़ा टुकड़ा में बटा, देवगौड़ा जी थे उस समय प्रधानमंत्री, और उसके पहले कांग्रेस के नरसिंहा राव जी थे जब केस स्टार्ट हुआ था। तो फंसाने वाला काम तो ललन सिंह किए थे, और शिवानंद तिवारी किए थे, बिरसन पटेल किए थे, आपके जॉर्ज फर्नांडिस किए थे, शरद यादव जी किए थे, नीतीश कुमार देश झाड़ लिए थे। लेकिन वगैरह वो थे आपका झारखंड में जो सरजुग राय थे, फिर सुशील मोदी थे। तो फंसाने वाला यही लोग काम किया था, रविशंकर थे, ये लोग सब फंसाए थे। और आधे से ज्यादा लोग तो आज साथ में है महागठबंधन। जो लोग फंसाए थे वो उसी आरजेडीए में सब लोग हैं। तो ये लोग माने क्या बोलता है नहीं बोलता है, ये सब चीज बिहार के लोग और देश के लोग समझ रहा है बढ़िया से, ऐसा थोड़ी है। चलिए आखिरी सवाल है सर, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार कई सभाओं में, अभी हाल में आप देखिए परसों जिस प्रकार से खगड़िया में उन्होंने कहा था कि आप पता कर लीजिए, वहां के विधायक संजीव कुमार थे, उनके पिता जो आर एन सिंह पूर्व परिवहन मंत्री रह चुके हैं, क्या पता कर लीजिए पहले क्या स्थिति थी, यहाँ नाव चलती थी और रामविलास जी के गाँव में उनके घर तक सड़क हमने बनाई। तो बार बार जो पहले क्या होता था सर, ये कहीं ना कहीं लालू जी पर कटाक्ष नहीं है? क्या चीज का? कि पहले क्या होता था? तो अब इसमें पहले क्या होता था बता दीजिए। पहले क्या होता था? तो पहले तो जो हुआ, पहले ही का न देन है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जी, लालू जी के विरोध में ही जनता ने उनको चुना था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो वो तो देन लालू जी का है। अगर लालू जी अगर नीचे से ऊपर तक नहीं ले आए होते तो नीतीश जी को कौन बिहार में पूछता? अब बता दीजिए कौन पूछता? जी, कोई नहीं पूछता। लेकिन चलिए, परिस्थिति है, समय है, बदलते रहता है, उसके अनुरूप लोग काम कर रहे हैं। आज एक दूसरे को तो लोग, पूरा देश और दुनिया जान गया कि वो गाली उसको दे रहे हैं, वो गाली उसको दे रहे हैं, फिर भी सब लोग मिलकर सरकार में शामिल है, चला रहे हैं। महागठबंधन की सरकार सर अपना समय पूरा कर पाएगी? 2024 तक चल पाएगी? वो तो समय का, आपको क्या लगता है? हम तो बहुत सारी चीज जान रहे हैं जी, लेकिन अभी बोलना उचित हमारे लिए नहीं है। जहां तक उचित हो सर, क्या सरकार 2024 तक यह गठबंधन महागठबंधन का स्वरूप बरकरार आप देख रहे हैं? अब जो सामने है उसी पर हम बोल रहे हैं जी, कि सामने ही है। डिसीजन ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? ये लोग काहे नहीं डिसीजन ले रहा है? नीतीश कुमार भी, उपेंद्र कुशवाहा, देखिए सब लोग चाहता है कि ऐसा ही जो है नीतीश कुमार करते करते उपेंद्र को साइड कर देंगे जी, और निकालेंगे तो एगो जो है बलि का बकरा बनेगा। तो वो शहीद माने शहीद होना चाहते हैं, तो यही लड़ाई है। तो उपेंद्र कुशवाहा शहीद होना चाहते हैं, नीतीश कुमार चाहते हैं कि सो करके साफ कर दें। लेकिन लास्ट तक तो उपेंद्र का नुकसान है, अपनी अपनी राजनीति, अपना ही उपेंद्र को ही नुकसान है। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है और आज उनकी जो स्थिति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। और साथ ही साथ महागठबंधन पर बहुत कुछ कहने से साधु यादव बचते नजर आए हैं।